गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपका हिंदी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन उपसर्ग का टॉपिक को छोड़कर एक शब्द शुद्धि का थोड़ा सा टेस्ट रखेंगे। दिक्कत मुझे भी है, मेरे मुंह में थोड़ी दिक्कत है, जीभ में, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका ये महत्वपूर्ण समय हमारी वजह से खराब हो। लेकिन पेपर अभी कोई आपका पास नहीं है, फिर भी मुझे क्लास मिस करना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके जीवन के लिए एक नंबर इतना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अपनी क्लास को निरंतरता का एक क्रम देते हैं। बाय द वे हमारी क्लास की छुट्टी होती है, वैसे छुट्टी नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स अभी आए नहीं हैं, पता नहीं है गांव चले गए, कहाँ चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हैं अपने स्टूडेंट्स, उन्हीं के साथ क्लास होगी। क्लास कभी रुकेगी नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। चाहे एक आए चाहे 1 लाख आए, क्लास रुकने वाली नहीं है। क्लास की निरंतरता वही रहेगी जो कि हमेशा रहती है, चाहे कोई आए या ना आए। और बात आती है शब्द शुद्धि की। तो शब्द शुद्धि में अपन 3 पार्ट कर चुके हैं। चलो भैया बताओ, शब्द शुद्धि के लिए कितने स्टेप, मतलब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से शब्द को शुद्ध किया जा सकता है। अपनी 4 चीजें हैं जिनकी वजह से, इधर लिखता हूं मैं। नंबर 1 संधि, नंबर 2 समास, नंबर 3 उपसर्ग, नंबर 4। तो ये 4 चीज़ें मोस्टली तो हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अशुद्धि के कारण, जो बोलने का उच्चारण है उसके कारण भी हमें शब्द शुद्धि अशुद्ध करनी पड़ती है। यदि बात करें और अनावश्यक मात्राओं का जो प्रयोग अपन कर लेते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मैंने एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने एक शब्द लिखा ब्रह्मणी। कौन होता है ब्रह्मणी? जो विरह में जी रही हो वो ब्रह्मणी होता है। ब्रह्मणी का मतलब जुदाई, जुदाई में जो स्थिति जी रही है उसको ब्रह्मणी कहते हैं। ब्रह्मणी महिला जो बिल्कुल उदास हो, जो किसी से बिछड़ गई हो, उसको कहते हैं विरह। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पूछा ये शब्द शुद्ध है या शुद्ध है, बताओ। हैं? जोर से बोला करो, जोर से आवाज। ठीक है, बोला कि अशुद्ध है। मुझे एक बात बताओ, मूल शब्द इसका क्या होता है? विरह। इसका मतलब होता है बिछुड़ना। चाहे इसमें इन्हीं प्रत्यय के जोड़ने से क्या हो जाएगा? इन्हीं प्रत्यय के जोड़ने से ये मात्रा इस पर लग जाएगी, क्योंकि शब्द अपना क्या होता है? मूल शब्द विरह होता है, क्योंकि हलन चिन्ह है, ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो शब्द क्या बनेगा? विरह। और इस रा के कारण ये ना है वो क्या हो जाएगा? अड़ा। अड़ा खाली हो जाएगा। यहाँ व्यंजन संधि का नियम काम करता है, उसके अलावा कोई इसमें संधि नहीं है। तो शब्द नंबर 1 आपका ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर ऐसे पूछ लिया कि संधि की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन 4 आएंगे आपके, जिसमें से 1 में संधि होगी, 3 में संधि
नहीं होगी, या तीनों में संधि होगी, एक में नहीं होगी। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं लक्कों। तो हम बात शब्द शुद्धि की यहाँ पे कर रहे हैं आज। पहले तो एक बात मैं आपको यही बता दूं कि बात आती है इसकी, कुछ लोग बोलते हैं सर इसको फंदी लिख देते हैं, कभी कभी फंदी लिख देते हैं। तो भैया इसको कभी कभी तो फंदी लिख देते हैं तो बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, ठीक है। कभी कभी लिख देते हैं संधि तो बच्चे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें तो बताओ क्यों होता है। तो भैया मैंने उनसे कहा कि संधि आपने पढ़ी होगी, क्या संधि आपने पढ़ी होगी, तो संधि का नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का। इसमें संधि में भी एक संधि है, क्या संधि में भी संधि है, वो कौन सी है, व्यंजन संधि। इसमें भी संधि है, आपसे पूछ लिया संधि में भी कौन सी संधि है, तो आपको क्या बताना है, व्यंजन संधि। अब मुझे एक बात बताओ, संधि ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे भी लिखा जाता है, अगर इसका अपन संधि विच्छेद करें तो सम प्लस क्या हो जाएगा, धी, सम प्लस धी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि अनुस्वार माँ का ही बनता है, आपने अनुस्वार किसका बना दिया, माँ का, लेकिन अनुस्वार बनता कब है, वो हमेशा बात ध्यान में रख लो। काफे भातक, क्या काफे भातक, अगर कोई वर्ड से मेल हो रहा हो तो उसका माँ का क्या बन जाएगा, अनुस्वार। लेकिन यहाँ एक और नियम काम करता है, वो नियम क्या कहता है कि अगर माँ तो आया ही है लेकिन माँ के बाद कोई भी वर्ग का, च, ट, ता और पा, इस वर्ग का अक्षर से माँ का जो मेल होता है तो माँ का क्या बन जाता है, ना, मतलब उसी वर्ग का क्या बन जाता है, पंचमाक्षर बन जाता है, उसी वर्ग का पंचमाक्षर। मैंने लिखा माँ, तो माँ का आपने क्या बना दिया, अनुस्वार, ठीक है। तो यहाँ पे एक नियम आपका सही हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि ये कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का, तो ता वर्ग का ये है, तो ता वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, ता वर्ग का पंचमाक्षर ना होता है, तो ये माँ का क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। तो माँ का क्या बन जाएगा, माँ का क्या बन जाएगा, ना। तो ये नियम अपना कहता है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ दोनों की। इसके माँ के संधि में 4 नियम है, माँ के साथ जो छेड़छाड़ होती है वो 4 नियम है, ऐसे ही। तो इसलिए आपको समझ में आ गई इतनी सी बात। अब मैंने एक शब्द लिखा, मैंने आपको संधि शब्द के बारे में समझाया। अब मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, बोलोगे सर आप तो झूठ बोलते हो, तो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा, संयमित लिखा मैंने। अब बोलोगे आप सर हम तो ऐसे लिखेंगे, इसका क्या बना दो, सम, संयम प्लस। अब आपने बोल दिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, कुछ नहीं है ये तो। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि आपने माँ बना दिया, ठीक है, यहाँ पे माँ बना दिया, तो जो सम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम में। और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यते, क्या होगा, सम में प्लस यते। अब इसको संधि विच्छेद करके देखो, इसको संधि विच्छेद, इसका क्या बन जाएगा, अनुस्वार बना दिया। लेकिन इधर क्या है, यति, और जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ मत ही होना चाहिए था। तो कभी भी मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था तुमसे कि का से भा तक कोई भी अक्षर आए तो उसका क्या बना देते हैं अपन, अनुस्वार भी बनता है और ना भी बनता है। लेकिन ये माँ आ गया तो माँ का मेल होता है क्या उसमें, नियम में नहीं होता। लेकिन मैंने कहा
मैंने कहा जैसे सम्मान, मैंने शब्द लिखा एक सम्मान, ठीक है। अब मैंने सम्मान शब्द लिखा, मैंने कहा आपसे, तो आप लिख दे हो क्या ऐसे? कभी देखा है क्या? नहीं देखा। तो ये क्यों नहीं लिख सकते इसको? इसका कारण है, नियम आपको याद रखना है कि दो पंचम वर्ण अगर एक साथ आते हैं तो उनका अनुस्वार नहीं बनता। तो शब्द अपना कौन सा होगा? अगर ऐसे दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? गलत। ऐसे दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा? सही। ऐसे ही मैंने कहा सम्मेलन, सही है कि गलत है? गलत है। सही कैसे? तो मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नियम नंबर 1 क्या कहता है अपना, कि जहां अपने क्या हो डबल पंचमाक्षरों का प्रयोग किया जाए वहां अनुस्वार नहीं बनता। ये आपकी बात समझ में आ चुकी है। मैं एक शब्द दे रहा हूं आपको, क्या है ये? निठल्ला। निठल्ला, निठल्ला है, निठल्ला। जो कोई कुछ काम नहीं करता, फालतू बैठा रहता है, उसको बोलते हैं निठल्ला। निठल्ला है तो निठल्ला। अब मैंने कहा ये शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। तो भैया अशुद्ध क्यों है? क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए नियम नंबर 2 में कि कभी भी अघोष महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं आ सकती। तो शब्द क्या बनेगा अपना? निठल्ला। निठल्ला, ठीक है। तो दो शब्द एक साथ नहीं आ सकते, किसके? महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं आ सकती। लेकिन आपने कहा, मैंने कहा मिट्टी, मिट्टी होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ये अल्प प्राण है। मैंने वर्णमाला आपको को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है। तो मिट्टी ऐसे ही सही होगा, ना कि ऐसे मिट्टी। ये क्या हो जाएगा? गलत। ऐसे ही मैंने लिखा, मैंने आपको लिखा चिट्ठी, तो चिट्ठी कैसे हो जाएगा? ऐसे होएगा क्या? चिट्ठी। तो आप दो किसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन लिखा है ऐसे जाता है चिट्ठी। चिट्ठी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो आपको ये नियम ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दोस्तों मैंने आपके लिए क्या लिखे हैं? शब्द लिखे हैं, ठीक है। शब्द लिखे हुए हैं, आपको बताना है 14 शब्द हैं, 14 में से कौन से सही है। अच्छा चलो, क्योंकि मैं इतना विशेषता पूर्ण आपको समझा नहीं सकता, ये ऑनलाइन क्लास छोटी सी आज अपन ने रखी है, क्योंकि शब्द शुद्धि की दृष्टि से मैं आपको सिर्फ इन शब्दों में लिखे हुए क्यों गलत हैं और क्यों सही ये बता सकता हूँ। शब्द कौन सा होगा, सही है या गलत है? शब्द सही क्या बनता है फिर? दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे? आधे। व्रत सही है क्या गलत है? सही है, मतलब गलत है। व्रत, व्रत हरि। कवित्री सही है क्या गलत है? कवित्री भी गलत है। कवित्री कैसे लिखते हैं? कब इत्री। भैया मैंने कहा कि उच्चारण की दृष्टि से भी शब्द क्या हो जाते हैं? ऐसे शब्द कवित्री है, रचित्री है, कविता है, मतलब बहुत सारे हैं। तो समसमायिकी, जिसे आप बोलते हो हाल ही में कोई घटना घटित हो रही है उसको क्या बोलते हैं? समसमायिकी। लेकिन समसमायिकी सही है कि गलत है? गलत है। तो होता क्या है, आपने देखा होगा जो आपकी अर्धवार्षिक वो आती है मैगजीन, तो उसमें क्या लिखा जाता है? शम शाम एकी, ये लिखा रहता है शम शाम एकी। सुपर कहाँ आपको अधिकतर यही मिलता है, लेकिन ये क्या है? गलत। गलत क्यों है? क्योंकि शब्द होता है
शूर्प, शूर्प का मतलब होता है छज्जा। नखा, नखा का मतलब नाखून, छज्जे जैसे नाखून थे उसके, कैसे छज्जे जैसे, इसलिए उसका नाम पड़ गया शूर्पणखा। यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्यों हो जाएगी? इस रा के कारण ये क्या चेंज हो जाएगा? नाम अड़ा में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अड़ा में। तो शब्द क्या बनेगा? शूर्पणखा। तो ये क्या है? गलत। तो सही कैसे लिखूं मैं इसको? शूर्पणखा। सही है अब? ठीक है। हिरण्यकश्यप सही है कि गलत है? क्यों गलत? पहले तो शब्द हिरण ही गलत होता है। होता क्या है? हरण। फिर का शे पू, हिरण कशपू होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे या कहाँ चला गया? कश्यपु, मतलब इसमें जो सारा था ना वो गलत था, मतलब या नहीं आया। हिरण कश्यप होता है, ना कि हिरण, वो हिरण कश्यप नहीं होता, हिरण कश्यपु। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, याज्ञवल्क्य क्या है? याज्ञवल्क्य लाभी आधा है, तो शब्द क्या बनेगा अपना? याज्ञवल्क्य। ठीक है। तो इतनी फॉर्म में आ गई आप बात। कुछ अशुद्धियाँ हैं इसमें, किसके कारण हुई हैं किसके कारण नहीं हुई, तो वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा महात्मा, सही है कि गलत है? सही, महात्मा सही। क्यों? इसमें यदि आप या प्रत्यय जोड़ोगे ना तो शब्द क्या बनेगा? माँ, हा, त, मैं। या प्रत्यय के जोड़ने से, या प्रत्यय को क्या कहते हैं? आदि वृद्धि वाला प्रत्यय कहते हैं। तो या प्रत्यय इसमें क्या कर देगा? माँ में वृद्धि, आ का आ कर देता है। ठीक है। मैंने कहा दुख, मुझ पे सहन नहीं हो रहा ये दुख, तो दुख को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है इसमें। नियम आपको मैं पढ़ा चुका हूँ संधि में। शुद्धिकरण सही लिखा है गलत? गलत। करण जुड़ता है, करण प्रत्यय की एक विशेषता है कि वो अपने साथ जोड़ता है, तो क्या हो जाता है? दीर्घीकरण। तो शुद्धिकरण ऐसे नहीं होगा। शुद्धि में क्या बढ़ेगी? इसको क्या कर देगा? शुद्धिकरण। और अकेला शुद्धि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लड़ाइयाँ, सही है कि गलत है? गलत। लड़ाइयाँ, क्योंकि अपन बहुवचन बनाते हैं किसी भी संज्ञा का, तो क्या हो जाती है वो? लघु ई। ऐसे शुश्रूषा, शुश्रूषा गलत है। शुश्रूषा सेवा करने का, शुश्रूषा किसकी की जाती है? किसी रोगी की अपन सेवा का भाव जो अपने मन में पैदा होता है उसको बोलते हैं क्या? शुश्रूषा। शौर्यता सही है कि गलत है? गलत है। मैंने आपको क्या बताया था? शौर्य सही है। शौर्य क्यों? ताप्रत्यय या प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है, इसलिए शौर्य बना लो, शौर्यता नहीं होगा। ऐसे ही सौंदर्यता, आपकी बड़ी ही सौंदर्यता है, सौंदर्यता का निखार, तो सौंदर्यता नहीं होता, वो क्या होती है? या तो सुंदरता बना लो, क्या? सुंदरता, या सौंदर्य बना लो। क्या बना लो? सौंदर्य। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नियम आपके एक कहते हैं, देखो हम लेते रहेंगे, इससे क्या है, एक ही दिन में आपको सब कुछ नहीं करवाया जा सकता, तो उसके माध्यम से ऐसे ही आपको बताया जाएगा कुछ कुछ अलग अलग नियम, तो आपके धीरे धीरे शब्द शुद्धि में बहुत सुधार आएगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। मैं अपने मुख से ये शब्द बोल नहीं पा रहा क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आगे की क्लास मैं सही होने पर ही लूँगा। और
आपसे विशेष अनुरोध है कि आप कमेंट नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो देखिए वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल आज मैं यहाँ पर कराऊँ वो इसीलिए कराऊँ क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हो, और वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लाइक करते हो तो मोटिवेशनल हमें आता है। हम लाइक के माध्यम से आपको आप हमें उत्साहित करते हैं उस लाइक के माध्यम से, और उस लाइक के माध्यम से मैं आज यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोग पसंद करेंगे तभी मैं इस इंस्टीट्यूट में आ पाऊँगा। यदि आप पसंद ही नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे यहाँ पढ़ाने आ पाऊँगा। तो उसके लिए मोस्ट वेलकम अगली क्लास के लिए, और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।